यूपी के फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का विवादित बयान। मुकेश राजपूत ने कहा, भगवान कृष्ण के वंशज नहीं थे सपा अध्यक्ष अखिलेश की जाति के नहीं हो सकते भगवान कृष्ण। हैं कि वो उनके धार्मिक भगवान हैं। आज राजभर जी ने कह दिया हनुमान जी हमारी जाति के हैं, कल कोई और उठ के कह देगा कि भगवान राम हमारी जाति के हैं या वो हैं। तो क्या लग रहा है इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ेगा जनता के वोट पर? मुझे नहीं लगता है कहीं भी अखिलेश जो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हमारी जात के, मुझे नहीं लगता है। हाँ, उनकी जात के कंस तो हो सकते थे, कृष्ण नहीं है। कृष्ण सबके थे, वो गरीब से गरीब लोगों के थे, निर्धनों के थे और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। असत्य के मार्ग पर कभी कृष्ण भगवान नहीं चले। हाँ, कंस तो उनके हो सकते, जरासंध उनके समाज के हो सकते, वो मान सकते, लेकिन मैं नहीं कभी मानता हूँ कृष्ण भगवान उनके वंशज हैं। तो राजभर जी के मान सकते हैं कि हनुमान जी हैं? हनुमान तो देखिए, आपने देखे कितने राम भक्त थे, और राम भक्त थे वो तो हम ऐसे रहे जैसे उनकी हर जगह लोग कहते हैं कि कोई भक्त मिले तो हनुमान जी जैसा मिले। तो हनुमान जी के लिए अभी भी विद्यमान है, और हनुमान जी सबका कल्याण कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं और राजभर का भी कर रहे हैं, और सबका कर रहे हैं, इस देश का कर रहे हैं, विश्व का कल्याण कर रहे हैं। जीतता। फिर 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, और लोग ये कहते हैं सपा बसपा का गठबंधन अटूट गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है, इसमें चुनाव जीतना बहुत टेढ़ी कीर है। लेकिन उस चुनाव में भी मैं 2.25 लाख से चुनाव जीता था उनके गठबंधन में। मैं कहां से सर्टिफिकेट वाला सांसद हूँ? रही जीत का अंतर, इस समय सपा बसपा कांग्रेस और जो भी थे वो, और कुछ संविधान बदल जाएगा। जिस तरह से उन्होंने झूठ भरोसा खटाखट फटाफट 1-1 लाख रुपए लोगों के खाते में डालेंगे, हम आएंगे तो 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज देंगे, कितना झूठ भरोसा लोगों के साथ में, तब मैं चुनाव जीता हूँ। और वो बात रही 5,000 से नीचे में जरूर चुनाव जीता, तो मैं अकेला ही नहीं जीता हूँ। तो उनके भी कई सांसद ऐसे हैं जो 5,000 से नीचे चुनाव जीते हैं। उनमें जो है हमीरपुर सीट, वहाँ 2629 वोट से वो भी चुनाव जीते हैं। एक जो सभा के रामशंकर राजभर, वहाँ पर हमारे रविंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं, ये 3573 वोट से जीते, ये भी 5,000 के नीचे है। आनंद भदौरिया ये धौरारा से जीते हैं, 4449 वोट से जीते हैं। ये भी क्या सर्टिफिकेट के सांसद है क्या? और ये झूठ परोसने का काम कर रहे हैं निरंतर, और वो लोगों के सामने काट की हांडी एक बार चढ़ती, बार नहीं चढ़ती। भाई 1-2 बातें अखिलेश यादव के द्वारा भी मैंने देखा है कि घटना के बाद में जिस तरह से उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इस तरह के भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें चैलेंज देता हूँ, मैं उन्हें चुनौती देता हूँ। वो सही माने में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सही माने में वचन के पक्के हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमसे कहा कि हम मुकेश राजपूत जनता के सांसद नहीं हैं, सर्टिफिकेट के सांसद हैं। मैं 2006 में, मैं 2004 में भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन दोबारा मैं 2006 में जिला पंचायत, 2005-06 में जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, सदस्य बना। तब ये लोग कहते थे कि जीतेगा कोई सर्टिफिकेट तो सपा के ही लोगों को मिले। और पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला तो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का फर्रुखाबाद से ही खुला था। मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। मैं जिला पंचायत की 2 सीटें, मैं और मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बना था, और मेरी पत्नी ही जिला पंचायत के उस समय अध्यक्ष बनी भारतीय जनता पार्टी की। मुलायम सिंह की सरकार थी, उनकी ही सरकार थी, और उनकी समझन चुनाव उस समय लड़ रही थी। मुलायम सिंह जी डेली बात करते थे, उनके 10 सदस्य जीते हुए थे, हमारे 4 सदस्य जीते हुए थे, हमने 4 से 14 कर लिए, वो 10 से 14 नहीं कर पाए थे। वो कहते मैं सर्टिफिकेट का सांसद हूँ। बताएं कैसे उन्होंने दिया? 2000 फिर आइए 14 का चुनाव में, 2014 के चुनाव में जब चुनाव हुआ तब वो मुख्यमंत्री थे। पहले 2006 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इसमें 2014 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे। उन्होंने फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से उस व्यक्ति को टिकट दिया था जो लोग कहते थे ऊपर परमेश्वर
नीचे रामेश्वर, ये नारा लगाते थे। और जहां हमारी अलीगंज विधानसभा में पूरे सब बूथ लूट लिए गए, करीब 200 पुलिस वाले, फर्जी पुलिस वाले बना के सब बूथ, अपनी ड्रेस, अपनी गाड़ियां रंगाई पुताई करा के और सब बूथ लूट लिए। उसके बाद भी 1,51,000 वोट से मैं चुनाव जीता था और अखिलेश जी की सरकार में मैंने चुनाव जीता था। वो कह रहे थे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान बदल देंगे, वो आरक्षण बदल दें, खत्म कर देंगे। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान को मजबूत करने का काम किया है और संविधान को मजबूत करने का ही काम नहीं किया है, संविधान को बिल्कुल 26 तारीख को संविधान दिवस मनाने का भी काम किया। तो इसलिए जो भारत कांग्रेस जो कहती थी वो कभी कांग्रेस ने किया नहीं और ये लोगों को फिर इस तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग 2024 के चुनाव में भी किस तरह से देश के सामने कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने झूठ परोसा। मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, मेरी सरकार बनी तो हम 5 केजी की जगह 10 केजी अनाज देंगे, यदि मेरी सरकार बनी तो हम माताओं बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपया फटाफट डाल देंगे। ये लोगों को गुमराह करके, इस तरह के लोगों को गुमराह करके इतनी सीटें वो जीत ली। और जब इतनी सीटें उनके पास 99 सीटें जीती हैं, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती है और इतने में इतनी सीटें जीतने के बावजूद अकेले इनके कांग्रेस के सहयोगी दलों को मिला दिया जाए तो 220-30 सीटें करीब बनती हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें पूरे देश के अंदर अकेले भारतीय जनता पार्टी जीती। हमारे सहयोगी दल मिला दिया जाए तो हम 295 सीटें जीते हैं। तो लेकिन हमारे प्रधानमंत्री या हमारे किसी भी लीडर में इस तरह का घमंड नहीं है। आज किस तरह अखिलेश जी हों या राहुल गांधी हों या उनके कोई लीडर हों, किस तरह की अलूल जलूल बयानबाजी करते हैं, रोज बयानबाजी करते हैं। कहीं अखिलेश जी कहते हैं ये सरकार तो मोदी जी की सरकार जल्दी गिर जाएगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ऐसे लोग चले जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वही लोग कांग्रेस का बाबा साहब का नाम लेके और ये कहते हैं हम सबसे बाबा साहब के समर्थक हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों को वो इस 2024 के चुनाव में लोकसभा અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।